-1। सेकेंड आने वाले हैं, आप प्रोटेक्टिव पढ़ने वाले हो और इसमें भी पूरे सार का सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है गोल्ड नंबर। तो डालिए हेडिंग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 100% मान लो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं, ठीक है। पहले नंबर तो ये क्वेश्चन आया गया है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड किसे कहते हैं, विच वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। पहले आंसर ये है, किस कोलाइड को कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, क्यों कहते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, समझना है आपको इस पूरी प्रोसेस को क्या चल रहा है। ए डाला हम, यहाँ लिखा हमने लायो, लिखते चलो साथ में, लायोफोबिक कोलाइड, या ध्यान रखना कोलाइड ही हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉल्व भी होते हैं, तो सॉल्व भी लिख सकते हो। ए है हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स और हमने इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, कोगुलेशन टेक प्लेस। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, अब हम ले रहे हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड्स लिए हमने और इसमें फिर से हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसमें हमने फिर से इलेक्ट्रोलाइट डाला उतनी ही एक्सेस में जितनी एक्सेस में उसमें डाला था। क्या इसका कोगुलेशन होगा? नहीं होगा। कोगुलेशन does not take place. Coagulation does not take place. Coagulation does not take place. अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसी प्रोसेस करनी है कि हमारे लायोफोबिक कोलाइड का भी कोगुलेशन ना हो। लायोफोबिक कोलाइड गेट कोगुलेट बाय इलेक्ट्रोलाइट, while लायोफिलिक कोलाइड डज नॉट कोगुलेट बाय इलेक्ट्रोलाइट। लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा कोगुलेशन हो जाता है, जबकि लायोफिलिक का हमारा कोगुलेशन नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, कुछ एक ऐसी प्रोसेस करनी है जिससे हमारे लायोफोबिक कोलाइड का भी कोगुलेशन ना हो। ऐसा हम क्या करें, तो इसके लिए एक तरीका बताया गया है। लायोफोबिक कोलाइड में कौन सा कोलाइड डाल दें हम, लायोफिलिक कोलाइड, तो ये अपना कोगुलेशन तो बचाएगा, साथ ही लायोफोबिक कोलाइड के चारों ओर भी एक लेयर बना लेगा, तो अपना भी कोगुलेशन बचाएगा और किसका बचाएगा, लायोफोबिक का। तो लायोफिलिक कोलाइड किसके कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई लायोफिलिक कोलाइड कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। और इसी के लिए आप पढ़ने वाले हो गोल्ड नंबर। तो सेकेंड जो थर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड्स लेंगे और उनमें कौन से कोलाइड डाल देंगे हम, लायोफिलिक कोलाइड डाल देंगे प्लस इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, प्लस इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे उतना ही जितना अभी तक डाला था। लायोफिलिक
phobic collides get protect from coagulation. Lyophobic collides get protect from coagulation. तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड है हमारा, ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लायोफिलिक कोलाइड को। तो इसीलिए इस कोलाइड का दूसरा नाम क्या है हमारा? प्रोटेक्टिव कोलाइड। ध्यान देखिएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड है हमारा, प्रोटेक्टिव कोलाइड, इसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। 5 मिनट और 5 मिनट में हो जाएगा गोल्ड नंबर। नहीं आया उसी समझ में? लायोफोबिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने तो ये कोगुलेट हो गया। फिर हमने लायोफिलिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये कोगुलेट नहीं हुआ। तो हमने एक बार कहा कि चलो ये खुद तो कोगुलेट नहीं होता है, क्या सामने वाले को कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकता है? तो अब हमने लायोफोबिक कोलाइड में क्या डाल दिया? लायोफिलिक कोलाइड। तो ये पहले तो कोगुलेट नहीं होता था, तो अपना कोगुलेशन तो प्रिवेंट करता है, साथ में लायोफोबिक, क्योंकि ये किसके कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है? लायोफोबिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो लायोफोबिक कोलाइड गेट प्रोटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉम कोगुलेशन। एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और फिर सीधे गोल्ड नंबर। चलिए देखो, ये है स्ट्रक्चर, ये है आपका लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड है ये आपका, एक ही लिख लो यहाँ पर, ये है आपका लायोफोबिक कोलाइड। और इसमें हमने कौन सा कोलाइड मिक्स कर दिया? लायोफिलिक। तो वो कुछ इस प्रकार की लेयर बना लेगा इसके चारों ओर। कुछ इस प्रकार की लेयर क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो बेटा अभी? हाँ हाँ, तो किसने बोला? आवाज़ तो आई। तुम हर्ष, तुम रात, तुम ठीक है, किसी ने नहीं बोला तो लिखो फिर। चलो गोल्ड नंबर हम कल लिखवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट समझ लो बस। क्या होता है गोल्ड नंबर? रहने दो, चलो कल ही समझाएंगे। याद कर लो पहले इतना, फिर जाओ करते हैं, क्योंकि उसकी छुट्टी है, मजबूरी थी। यहाँ से और कौन है? आयुषी के भी बाहर ही कर रहे हैं। चलिए लास्ट हमने क्या बताया था बताइए।
बन गया था। देखो तो जो लायोफोबिक कोलाइड था गेट कोगुलेट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लायोफिलिक कोलाइड डज नॉट कोगुलेट। अगर लायोफिलिक को हम लायोफोबिक में ऐड कर दें तो दोनों का कोगुलेशन बच जाता है। तो किसने बचाया कोगुलेशन? लायोफिलिक ने। किसका बचाया? लायोफोबिक। तो लायोफिलिक क्या कहलाएगा हमारा? प्रोटेक्टिव कोलाइड। चलिए डालिए वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। सबसे स्पेशल डेफिनेशन मानते हैं हम इस पूरे चैप्टर की गोल्ड नंबर को, गोल्ड नंबर, है ना। हम सही में 2-3-4 लोगों को निकालने वाले हैं, हमें नहीं पढ़ाना इसे। हमें आंखों के सामने पूरे बच्चे नहीं दिखते ना, दिमाग खराब है। पूरे बच्चे से भीड़ का मतलब नहीं है, पूरे बच्चे से मतलब है जो हमारे यहाँ पढ़ने आता है। हम चाहते 2 पढ़ने आएँ लेकिन रोज़ आएँ, हमें ऐसे संतुष्टि नहीं, अंदर से पता है तकलीफ हो जाती है हमें जब हम देखते हैं कि आधे बच्चों का छूट गया। हम निकाल रहे हैं बाहर 100%। आयुषी हो गया और 2-3 हर्ष को तो पक्का ही निकालना है, अब चाहे बुराई हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उसको भी हम निकाल रहे हैं। चलिए देखिए गोल्ड नंबर, देखिए क्या होता है गोल्ड नंबर। ये डेफिनीशन अगर आप रटने क्यों गए तो भूल जानी है, या भूलोगे नहीं तो गलत लिख जानी है। इसको याद करने का एक ही तरीका है जो खोदते खोदते हमें मिला हुआ है। तो कैसे याद करना है इसको? एक डायग्राम से याद करना है इस गोल्ड नंबर को। क्या होता है गोल्ड नंबर? ठीक है, गोल्ड नंबर गोल्ड के सॉल के लिए दिया जाता है। गोल्ड का सॉल मतलब क्या? गोल्ड का कोलाइड, गोल्ड का कोलाइड। इसका कितना अमाउंट लिया जाता है? ध्यान देखिएगा, इसका 10 ml अमाउंट लिया जाता है। क्या आपको पता है गोल्ड का एग्जाम्पल हमने किस प्रकार के कोलाइड में लिखवाया था? लायोफिलिक की लायोफोबिक? लायोफोबिक में। एक किस प्रकार के कोलाइड का एग्जाम्पल है? लायोफोबिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है हमारा लायोफोबिक कोलाइड, है ना। ये लायोफोबिक कोलाइड है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? 1 ml NaCl। हम क्या डाल रहे हैं? 1 ml NaCl। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन से आयन देगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लायोफोबिक कोलाइड तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह कोगुलेट हो जाएगा मतलब इसका कोगुलेट हो जाना। और देखिए जो लिया जाता है ना, ये 10 ml लिया जाता है, और जो गोल्ड सॉल लिया जाता है स्टैंडर्ड लिया जाता है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है 0.052 से 0.053 जिसका कंसंट्रेशन होता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हमने इसको नहीं लिखवा रहे। तो ये स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल लिया जाता है ना। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है इसकी, इसलिए हमें डायग्राम से याद है। तो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल लायोफोबिक सॉल लिया हमने, इसमें हमने 1 ml NaCl डाला। लेकिन जो ये NaCl 1 ml डालते हैं इसका जो कंसंट्रेशन होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो 10% कंसंट्रेशन होता है इसका। क्या मतलब होगा 10% कंसंट्रेशन का? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml, अगर आपका 100 ml NaCl सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है, तो उसमें 90 ml क्या है? वाटर। और 10 ml क्या है उसमें? Na। 90 ml उसमें वाटर है और 10 ml उसमें क्या है? NaCl। ये कहलाएगा 10% कंसनट्रेटेड। तो इस प्रकार का NaCl, इस प्रकार का NaCl का सोल्यूशन जिसका कंसंट 10% है, उसका सिर्फ कितना ml लेना है? 1 ml लेना है। तो ये बात समझ में आई? ये अमाउंट है, ये कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत डाइल्यूट लेना है, बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड भी लेना है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी लेना है। एक 10 के आसपास आपको लेना है, 10 ml, है ना। 10 ml 100 ml में ज़्यादा ही अमाउंट हो जाता है सॉल्ट की बात करें तो हम। तो 1 ml NaCl लेना है। इस चार्ज को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 10%। और इसको रैपिडली ऐड करना है। रैपिडली ऐड जब तक करना है जब तक ये 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल कोगुलेट ना हो जाए। हो तो जाएगा कोगुलेट, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड है, अनस्टेबल होते हैं,
और इनमें अगर इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करोगे आप तो इनका क्या हो जाना है, कोगुलेशन। तो जब हम 10 ml, इसका अमाउंट है 10 ml, 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 1 ml और 10% कंसनट्रेटेड NaCl से कोगुलेट कराते हैं तो ये कोगुलेट हो जाता है। लगातार इसको ऐड कर रहे हैं रैपिडली, कोगुलेट हो जाता है। अब हम इसमें चाहेंगे कि हमारे गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन ना हो कोगुलेशन, तो अब हमें कौन सा कोलाइड डालना पड़ेगा, इसमें लायोफिलिक कोलाइड डालना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बड़ी अजीब सी डेफिनेशन होती है, अगर हम आपको ऐसे ना कराएं तो वो भूल जाएंगे फिर आपको ना। तो इसको ऐसे कर लोगे तो आपके लिए ABCD जैसी हो जाएगी। तो ये लायोफोबिक कोलाइड है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पता है ना आपको, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड लिख सकते हो, सॉल्ट लिख सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव। तो 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए जब उसमें लगातार 1 ml और NaCl 10% कंसनट्रेशन का डाला जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डाला जाता है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। ये हमारा गोल्ड नंबर कहलाता है। फिर से सुनो, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में जब हम कंटिन्यूसली रैपिडली 1 ml और 10% कंसनट्रेटेड NaCl डाल रहे हैं कोगुलेशन के लिए, तो उस समय इस कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डाला जाएगा वही हमारा कहलाएगा गोल्ड नंबर। और ये जो अमाउंट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट लिया जाता है मिलीमोल्स में। किसमें लिया जाता है, सॉरी मिलीग्राम से। मिलीमोल्स में किसका लिया था, है ध्यान, कल पढ़ाया था, कोगुलेटिंग वैल्यू का लिया। इतना समझ में आया। तो इस डायग्राम को साइड में कहीं बनाओ अपने, और एग्जाम में 2 नंबर की डेफिनेशन आनी है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधे 2 नंबर की डेफिनेशन लिखी जाती है। जल्दी, नहीं तो याद नहीं होनी है फिर ये डेफिनेशन, या फिर भूल जानी है। छोटा सा बना लो बेस। लोगों को पता रहता है कि गोल्ड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इस डेफिनेशन के कारण कहते हैं छोड़ो। हालांकि इतनी टफ भी नहीं है। छोटा सा बना लो, इतना से तो हमने समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया, इतना सा बॉक्स सही बना लो। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले लिखिए, द टर्म इज यूज्ड, पता है किसके द्वारा, हम पहले बता चुके हैं थोड़ा सा, किसके द्वारा किया गया टर्म यूज, नहीं पता, जिगमोंडी के द्वारा। द टर्म इज यूज्ड बाय जिगमोंडी। और क्या किया था जिगमोंडी ने, याद आ रहा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, एस साइलेंट होता है, ठीक है, जिगमोंडी। द टर्म इज यूज्ड बाय जिगमोंडी। अच्छा, ये गोल्ड नंबर क्या बताता है, बता सकते हो? कोई कहेगा कि गोल्ड नंबर बताता क्या है, तो प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ प्रोटेक्टिव और लायोफिलिक कोलाइड। ये हमें किसकी कैपेसिटी बताता है, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ध्यान रखिए। तो द टर्म इज यूज्ड बाय जिगमोंडी। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए, ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। द अमाउंट ऑफ चाहे लायोफिलिक कोलाइड लिख लीजिए, चाहे प्रोटेक्टिव कोलाइड लिख लीजिए, जो आपका मन करे, दोनों में से कोई एक नाम लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड किस में लेना है, अमाउंट किस में लेना है, मिलीग्राम में। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम ब्रैकेट में लिख लीजिए
mg. The amount of protective collide in milligram, the amount of protective collide in milligram, which is just sufficient, the amount of protective collide in milligram which is just sufficient to protect, अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू करिए, to protect the coagulation लिख लो, precipitation जो आपको अच्छा लगे, to coagulation which is just sufficient to protect coagulation, किसका जल्दी बताओ, gold salt is just sufficient to protect the coagulation of कितना ml, 10 ml standard, which is just sufficient to protect the coagulation of 10 ml standard. और स्टैंडर्ड जो गोल्ड का सॉल्ट होता है वो कुछ रेड कलर का दिखता है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट लिख लीजिए या गोल्ड कोलाइड लिख लीजिए, एक ही बात है. विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द कोagulation ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट बाय rapid addition of 1 ml of 10% NaCl solution. This is the definition of gold number. फटाक से 2 नंबर मिलते हैं डेफिनेशन में अगर आती है तो. देखो डेफिनेशन कैसे याद करनी है हमें. द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट. अब हम जानते हैं लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट ही करता है. विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द कोagulation ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल और रेड गोल्ड सोल, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल बाई रैपिड एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन. इस प्रकार से डेफिनेशन याद होगी, नहीं तो फिर लैंग्वेज से नहीं होगी. फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करते हैं. द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द कोagulation ऑफ 10 ml gold salt by rapid addition of continuous addition of 1 ml of 10% NaCl solution. जल्दी से इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो, अभी क्या 1 मिनट देते हैं, ठीक है. ऐसे डेफिनेशन याद होती है आपकी, नहीं तो ये बड़ी परेशान करती है डेफिनेशन, ठीक है. जल्दी से लिख लो उसको. आयु समझ में आ गई, विवेक आ जाएगी याद, हो जाएगी, है ना. तो ऐसे ही होती है बेटा ये वाली डेफिनेशन याद, है ना. ऐसे ही हमने हर साल हम ऐसे ही बच्चों को याद कराते हैं डेफिनेशन, और बच्चों को याद भी हो जाती है बड़ी आसानी से. नहीं तो अगर हम आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देते, चितना बनाते, तो आप आध घंटे भी याद करते, बाद में भी लास्ट में एक आध शब्द भूल ही जाते. अच्छा है, बताओ प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी, लायोफिलिक कोलाइड की. गोल्ड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली, डायरेक्टली कि इनवर्सली. चलो हम पूछते हैं, बताओ हमने हमारा गोल्ड नंबर ज़्यादा आया, मतलब हमने इसका ज़्यादा अमाउंट डाला, हमारा गोल्ड नंबर कम आया, मतलब कम अमाउंट डाला. मान लो एक डाला हमने 1 मिलीग्राम और दूसरा डाला हमने 5 मिलीग्राम, बताओ किसकी ज़्यादा पावर कहलाई. क्योंकि 1 मिलीग्राम वो काम कर गया जो 5 मिलीग्राम नहीं कर पाया. तो ध्यान रखना, गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम होगी. हमने कहा एक कोई नींबू लाए हम कहीं से, उसके 1 बूंद ने काम कर दिया समझाने के लिए, और दूसरे के 5 बूंद ने, तो 1 बूंद वाले की पावर ज़्यादा हुई ना. तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्टिव पावर
उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर का रिलेशन था, जस्ट इसका भी है। तो ध्यान रखिए, जो प्रोटेक्टिव पावर होगी, जितना कम गोल्ड नंबर आ रहा है उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी। तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड नंबर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट गोल्ड नंबर बता देते हैं। सबसे अच्छा गोल्ड नंबर और सबसे ख़राब गोल्ड नंबर, कौन दो सबसे अच्छे प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो देखिए, ये हम आपको लिख रहे हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल होंगे। यहाँ होगा गोल्ड नंबर। तो सबसे पहले जो बेस्ट है गोल्ड नंबर वो है जिलेटिन का। इसका गोल्ड नंबर होता है बिटवीन 0.05 टू 0.01। और सबसे ख़राब है स्टार्च का, लेकिन पर्टिकुलर पोटैटो को स्टार्च का। तो पोटैटो स्टार्च, इसका होता है बिटवीन 20 टू 20। तो बेस्ट है, ये वर्स्ट है। नोट कर लीजिए। तो ये 2 नंबर में आपको इतना लिख के आना है। बन जाएगी गोल्ड नंबर क्लियर। अब पढ़ाई में तो लोग अपनी स्पीड ले आओ, समय कम है हमारे पास, ध्यान रखें। हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कोलाइड की सभी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। सभी प्रॉपर्टी और भी हैं, जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वो काम की नहीं है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं थोड़ी सी, है ना, ऐसे नॉलेज के लिए। हाँ, वैसे ऐसे ही लिख लो कहीं भी नोट करके, है ना, ऐसे ही गोल्ड नंबर का नहीं है, ऐसे ही लिखवा रहे। अच्छा देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हिंदी में हम क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। जो किस पे डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा आएंगी, कम होंगे तो कम। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ऐसा क्यों लिखा हमने, ऐसा इसलिए हमने कहा इसका मास इतना है, अब इसको 2 में तोड़ दिया, फिर इसको हमने इसी वाले को फिर हमने इनके 4 कर दिए। तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे मास घटता जाएगा, जैसे पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं मास घटता जाएगा। या उल्टा देखो, हमें कह रहे हैं कि ये सब जुड़ गए आपस में तो मास बढ़ गया, पार्टिकल घट गए। तो ये इनवर्सली, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब इसको नोट करके लिख लेना सीधे। अब हम आपसे कहें कि हमारे पार्टिकल होते हैं इतने प्रकार से, नोट इसके कभी आता नहीं है ना। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल ये होते हैं बिलो 1 नैनोमीटर, ये हैं ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल, ये होगा ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडल सॉल भी लिख सकते हो आप, सॉल ही सही होता है। तो इसके पार्टिकल हैं ये, इसके पार्टिकल हैं। और अब हम बात करें अबाउट सस्पेंशन, तो इसके पार्टिकल तो कैसे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, है ना जी। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ज़्यादा होती हैं कि कम होती है, तो आंसर होगा सस्पेंशन से ज़्यादा एंड ट्रू सॉल्यूशन से कम। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स ए हैं आपके, यहाँ पार्टिकल थोड़े बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पार्टिकल्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, मतलब इनके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी,
नंबर कम होंगे, यहाँ पार्टिकल की साइज और बढ़ेगी। उल्टे तरीके से देख लो, सबसे ज़्यादा मास किसका आएगा, इसका, तो सबसे कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी आएगी। सबसे कम मास किसका आएगा, इसका, तो सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी। और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके बीच में होगी, इन दोनों के बीच में। तो किससे कम होंगी, इनसे कम, लेकिन ज़्यादा किससे होगी, सस्पेंशन से ज़्यादा होगी। वैसे यही यहाँ पर एक कैच पॉइंट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, बाकी ज़्यादा कभी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे, हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसके 2 राउट्स के लॉ पढ़ते हो, एंड फाइनली लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो होती है ना, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal sol lesser than true solution but greater than suspension, greater than suspension। ठीक है, ये हो गई आपकी बेटा, ऐसे समझ लो, बाकी ये सब। तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब आते हैं हम अभी कोलाइडल सोल्यूशन बहुत बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ कोलाइडल सोल्यूशन। हमारा लक्ष्य है अगले 4 दिन में चैप्टर एंड करना, लेकिन बड़े आराम से। जल्दी जल्दी एंड करना हो तो आज ही कर सकते हैं, आज तो नहीं, मतलब कल ही कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना, हमें आराम से ही करना है। डालिए हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग डालिए जेल, जेल डालिए हेडिंग।